राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आज आप सुनिए करवा चौथ व्रत की विधि एवं कथा। यह व्रत अति प्राचीन है। इस करवा चौथ व्रत का प्रचलन महाभारत से पूर्व का है। इस करवा चौथ का व्रत माता पार्वती एवं पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी रखा था। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। इस दिन सुहागन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। करवा चौथ के दिन पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हार, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन अर्थ, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम के समय पूर्ण श्रृंगार कर करवा चौथ व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा एवं पूजन के बाद किसी बुजुर्ग महिला को करवा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। रात्रि के समय चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उसे अर्घ्य देने के बाद पारण करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ का पाठ दीवार पर लगाकर पूजा करनी चाहिए। श्री गणेश जी एवं शंकर भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। अब आप सुनिए व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद निकलने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद निकलने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढांका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चांद निकल आया है, अर्घ्य दे दे। बहन अपनी भाभीयों के से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दे। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपये देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशिर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे माता चौथ, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब नहीं भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींट दिया तो वह उठकर बैठ गया।
और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोया, मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता जी का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह करवा चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही श्री करवा चौथ व्रत के उपवास की सनातन महिमा है। श्री करवा चौथ माता की कृपा से ही सुहाग की रक्षा होती है। बोलो करवा चौथ माता की जय। द्वितीय कथा। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने बेहल हो श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और पूछा, द्रौपदी तुम्हें क्या कष्ट है? हे प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है यह आप तो स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ से ने बेहल कर रखा है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझे दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। श्री कृष्ण बोले, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिवजी से कर दिया था। तब श्री शिवजी ने करवा चौथ व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी बोली, फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा बताइए। श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख को सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे भूख ने परेशान कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में झूठा चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्थ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। अब वो तो उसकी हृदय विदारक करुण चीत्कार से सारा घर गांव कांप उठा। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि विचरण करने आई। तब ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत के दिन चौथ दर्शन से पूर्व भोजन न कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्त होने का उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करने का वचन दो तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। अब तो उस कन्या को ने वर्ष भर ही की प्रत्येक करवा चौथ की चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम भी इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पुत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। यह व्रत में भगवान शंकर जी की पूजा आरती भी करनी चाहिए। अब आप सुनिए करवा चौथ की तृतीय कथा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई ना था। वह घर का सारा कामकाज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। सभी दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास की छोटी को ही खरी खोटी सुनी रहती थी। वह दुखी हो घर के निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटे तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग उसकी ससुराल जा पहुंचा। ससुराल वाले
इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना कि सामने रखी नांद कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब वह घर में कोई न था, उसने नांद उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नांद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। उधर जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सब बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी ने के नाद उठाने और जल्दी से रखने से तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खा खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब यह सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए। अब भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन बहन के यहाँ करवा लेकर जाता व बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती थी। बोलो करवा चौथ माता की जय। अब आप सुनिए चतुर्थ कथा। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगर ने मेरे पति को पैर पकड़ लिया, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगर को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगर को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। हे करवा चौथ माता, जैसे तुमने करवा के पति की रक्षा की, उसी तरह करवा चौथ माता का व्रत करने वाली माता बहनों को दुखों से दूर रखना और उनके सुहाग अक्षय कर उनको सब प्रकार के से संतानों सहित सुख संपत्ति प्रदान करना एवं रक्षा करना। बोलो करवा चौथ माता की जय।